हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करने वाले हम लोग स्केलर एंड वेक्टर, अदिश और सदिश राशि। जी हाँ, स्केलर एंड वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड फिजिक्स के लिए स्पेशली प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखिए। बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया है और बहुत ही मजा आएगा आपको। राइट, सेकेंड चैप्टर डिस्कस करने वाला है स्केलर और वेक्टर। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड ऐसी अपडेट आपको मतलब कि क्लासेस मिलते रहेंगे, इसके लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर। राइट, अभी तक आपने पढ़ा होगा स्केलर क्या, अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे, थोड़ा सा अलग हट के पढ़ेंगे, मतलब कि थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। राइट, आप पढ़ते आ रहे होंगे कि जिसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो क्या है, हमारा वेक्टर है। राइट, तो चलिए हम बात करते हैं जस्ट लाइक स्केलर एंड वेक्टर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मतलब कि स्केलर है तो मतलब सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब जिसके पास दिशा नहीं है वो क्या है, अदिश राशि है, और जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों है वो क्या है, सदिश राशि। थोड़ा सा इस एडवांस में अभी पढ़ने वाले। राइट, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक साइड हम लिख देते हैं स्केलर, मतलब कि अदिश राशि, अदिश, और दूसरी तरफ हम लोग लिख देते हैं इधर वेक्टर। राइट, थोड़ा सा हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे ताकि आपको अदिश और एक टाइप सदिश। ओके, चलिए स्केलर में हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा भी होगा। ओके, तो आपने पढ़ा होगा कि क्या है, कि जिसके पास क्या है, सिर्फ परिमाण होता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड होता है। राइट, क्या होता है भैया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, और क्या नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, मतलब कि डायरेक्शन। राइट, डायरेक्शन नहीं होता है, ये होता है, और डायरेक्शन नहीं होता है। अगर यही बात करें वेक्टर में, तो वेक्टर में क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है। राइट, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, कोई ना कोई दिशा होता है, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, या फिर ये हो। राइट, तो डायरेक्शन होता है। ओके, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इधर। तो इधर मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब कि परिमाण, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चे ध्यान देंगे। और दूसरा है दिशा, ये भी होता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी होता है, और हमारा क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। राइट, क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इधर दोनों चीज होता है। अब इतना जब मैंने बोला तो बच्चों के दिमाग में ये दिमाग में खटक रहा होगा कि भैया अगर ऐसी बात है कि सिर्फ परिमाण रहेगा तो अदिश समझ लेंगे, और परिमाण और दिशा रहेगा तो क्या समझ लेंगे, सदिश समझ लेंगे। चलिए थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। राइट, तो क्या इतने से हम समझ जाएंगे कि वेक्टर है और स्केलर है? जी नहीं, थोड़ा सा एडवांस आते हैं। अगर बात करें इसमें, ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और दिशा हो, दिशा मतलब कि नहीं हो, तो वो क्या है, स्केलर है। और इसमें क्या है, परिमाण हो और दिशा हो। एक चीज और जरूरी है वेक्टर क्वांटिटीज होने के लिए, एक चीज का होना और जरूरी है, और वो है सदिश नियमों का पालन करना। राइट, तो एक थर्ड पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि अगर परिमाण और दिशा है, ये जरूरी नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ये नोट बना के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इधर, कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है, हमारे पास डायरेक्शन है, तो वो चीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। राइट, वो आपका एक चीज यहाँ पे होना चाहिए, सदिश नियमों का पालन करना चाहिए, या सदिश नियमों का पालन होना चाहिए भैया, पालन करना चाहिए, तभी जाके हम लोग कह पाएंगे कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। चलिए थोड़ा सा हम इधर आएंगे, अब बात करेंगे। ये इसलिए मैंने लिखवाया ना, सदिश नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में, आपके इधर अगर स्केलर की बात करें तो आप लोग स्पीड लेंगे। राइट, स्पीड बात करें मतलब कि चाल, स्पीड लेंगे। स्पीड में क्या होता है, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड है, क्या है भैया, 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड है, क्या है, तो यहाँ पे 10 क्या है, 10 देखा जाए, मतलब कि 10 जो है ये हमारा क्या है भैया, तो 10 हमारा है मैग्नीट्यूड, मतलब कि परिमाण। और यहाँ पे अगर बात करें मीटर प्रति सेकंड क्या है भैया, तो मीटर प्रति सेकंड है हमारा क्या, यूनिट, क्या है, यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यूनिट है,
डायरेक्शन तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, राइट। स्पीड क्या है हमारा भैया, जल्दी बोलो भाई, स्पीड हमारा हो गया अदिश राशि। उसी तरीके अगर बात करें वर्क की, इसमें वर्क की बात करें, राइट, वर्क की बात करें तो वर्क हमने कितना कार्य किया, मान लीजिए 10 जूल कार्य किया, कार्य कितना हुआ 10 जूल हुआ। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है भैया, नहीं है। कोई बोल रहा है क्या कि इधर डायरेक्शन इधर डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे 10 क्या है भैया, तो 10 है भैया हमारा मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण, और जूल हमारा क्या है, यूनिट है। ओके, अगर हम यहीं पे बात करें 5 kg, अगर बोले 5 kg तो 5 क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है, kg क्या है हमारा यूनिट है। अगर इस साइड अगर बोले जैसे कि फोर्स, एग्जांपल में फोर्स ले ले तो फोर्स क्या है, फोर्स हमारा सदिश राशि है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आपके गाल पे इसे चिपका दे तो कोई ना कोई तो डायरेक्शन में दे रहे हैं ना। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़ा है तो ये तो डायरेक्शन जा रहा है ना, एक डायरेक्शन मिल रहा है ना। 10 न्यूटन इस व्हाइट बोर्ड पे ऐसे ठूसा मार दे तो ये तो कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा इसमें, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि एक तो डायरेक्शन ले रहे हैं ना, इस दिशा में हम मार रहे हैं 10 न्यूटन का, या फिर आपके मुंह पे ही हम मार दे 10 न्यूटन का, तो कुछ ना कुछ तो लग रहा है ना भैया कि एक डायरेक्शन मिल रहा है। तो क्या है भैया देखो, तो बच्चों आप समझेंगे क्या, 10 न्यूटन मान लीजिए ईस्ट की तरफ, तो 10 क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, राइट। क्या है भैया मैग्नीट्यूड है। न्यूटन हमारा क्या है, जल्दी बोलो, न्यूटन हमारा यूनिट है, और ईस्ट क्या है डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन है। अगर और चीज बात कर ले यहाँ पे, ओके, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर या 100 मीटर ही मान लीजिए, 100 मीटर वेस्ट की तरफ मान लीजिए, तो 100 क्या है हमारा, 100 यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड, मीटर हो गया यूनिट, और वेस्ट क्या हो गया डायरेक्शन हो गया। यही चीज अगर डिस्टेंस की बात करें, दूरी, दूरी कोई क्या बताएगा, दूरी से क्या क्लियर हो रहा है। मान लीजिए 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये नहीं बोल रहा ना किस दिशा में बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा ना। अगर वही चीज हम बात करें यहाँ पे तो इधर लिख देते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस। अभी बहुत बच्चों के दिमाग में सदिश नियमों वाला ना, ये मैं क्लियर करूंगा, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस बात करें, मान लीजिए 100 किलोमीटर हमने लिख लिया। यहाँ पे कोई क्लियर हो रहा है क्या कि किस दिशा में हमें 100 किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस से क्लियर नहीं ना हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, 100 हमारा क्या हो जाएगा भैया, तो 100 हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण, और किलोमीटर हमारा हो जाएगा यूनिट। ये लिख लिए आपने, लिख लिया ना भैया। इधर देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ये आपने लिख लिया। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है बताइए। अगर बात करें वेलोसिटी, जैसे इधर हमने लिखा क्या, इधर हमने स्पीड लिखा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, राइट, स्पीड, तो मैग्नीट्यूड है यूनिट है। अगर यही इधर वेलोसिटी लिख दे, वेलोसिटी, वेलोसिटी में लिख दे 10 मीटर प्रति सेकंड, हमारा जाना है साउथ, तो 10 क्या है, 10 हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर प्रति सेकंड यूनिट हो गया, और साउथ क्या हो गया डायरेक्शन हो गया। तो इससे आप क्लियर कर पा रहे हैं ना कि कौन सा क्या हो रहा है। तो यहां से आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि स्केलर के में अंतर क्या है और आपका वेक्टर में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो इस टाइप से आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद भी एक्सप्लेन मतलब समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, ये परिमाण मैग्नीट्यूड दिशा वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सदिश नियमों का पालन करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा भैया क्या कि हम बता रहे हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास दिशा है, वो वेक्टर है। तो एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में घूम रहा होगा, चारों तरफ चक्कर मार रहा होगा। क्या चीज अभी बता देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है भैया धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इधर लिख देते हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, आप देख लीजिए विद्युत धारा। विद्युत धारा में तो भैया क्या है, कोई ना कोई तो डायरेक्शन है ना कि इस दिशा में धारा बह प्रवाहित हो रही है, राइट।
प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, किस दिशा में हो रही है। तो इधर तो मैग्नीट्यूड भी आ रहा है भैया, और क्या आ रहा है, एक डायरेक्शन भी मिल रहा है। तो क्या धारा हमारा सदिश राशि हो गया? अब बताओ। जी नहीं, ये क्या है, विद्युत धारा जो है, जो करंट है, वो सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। इसलिए विद्युत धारा जो है वेक्टर नहीं है, ये हमारा है स्केलर। क्या है भैया? स्केलर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। क्या? विद्युत धारा। ओके, तो इसलिए ये पॉइंट नोट डाल के आप लिख लीजिए। 3 नंबर पॉइंट में नहीं भी लिखिएगा ना, तो ये आपको नोट डाल के नोट डाउन कर लेना है कि हमने ये क्या लिखवाया है, सदिश नियमों का पालन करना चाहिए, तभी जाके ये कुछ चीजें आ जाती हैं एक्स्ट्रा में। ऐसे आप इधर भी मैग्नीट्यूड यूनिट है, इधर मैग्नीट्यूड यूनिट डायरेक्शन मिल रहा है, तो डायरेक्शन तो होना जरूरी है, लेकिन विद्युत धारा आपके दिमाग में आएगा तो इसमें आप कहिएगा कि इसमें तो डायरेक्शन भी है, एक मैग्नीट्यूड भी है। ओके, बट क्या ये सदिश नियमों का पालन नहीं करता है, राइट। तो इससे हम समझ पाएंगे कि स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है, राइट। बाकी सदिश नियमों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के, थोड़ा सा आगे चल के, राइट। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, बाकी जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार के नोट कर लीजिएगा। एंड सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थम्स अप। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब कि सदिश के प्रकार, मतलब वेक्टर के प्रकार। सबसे पहले अगर बात करें, इससे पहले वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं। अगर डिनोट करने की बात करें तो वेक्टर को हम जब भी डिनोट करेंगे इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट। ये आपका डिनोट करने का तरीका हो गया, या फिर आपका इस तरीके से भी लगा होता है, कैप लगा होता है, या फिर बात करें आपका जैसे कि मान लीजिए ए, ये हमारा वेक्टर हो गया। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सारे वेक्टर आ जाते हैं, जैसे इक्वल, अनइक्वल, मतलब समान सदिश, असमान सदिश, समांतर सदिश और प्रति समांतर सदिश, संरेखीय सदिश, कोप्लेनर, प्लेनर, ये सब बहुत सारे सदिश आ जाते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पोलर आपका आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इक्वल सदिश हो गया, मतलब जीरो, यूनिट, ये सारा हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समान सदिश, मतलब कि इक्वल वेक्टर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्या चीज, इक्वल वेक्टर। ओके, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर को हम लोग कहते हैं समान सदिश, राइट। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या इसका डेफिनेशन लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं लिखना जरूरी है। इक्वल वेक्टर मतलब कि समान सदिश, क्या होगा? समान होगा। ओके, समान की बात करें तो ये देख सकते हैं, ये वेक्टर देख रहे हैं ना, समान सदिश है। ओके, समान सदिश है मतलब कि क्या, जिसका परिमाण भी समान है, मतलब कि देख रहे हैं ना, जिसका इतना साइज है इसका भी इतना ही साइज, राइट। ओके, और इसका दिशा भी सेम है, मतलब कि सेम डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन होगा, और हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं, राइट। मतलब कि समान दिशा समान परिमाण आपका रहेगा तो क्या है, हमारा इक्वल वेक्टर है। तो जिसको लिखना होगा वो लिख सकते हैं, बाकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। समान दिशा और समान, लिख लीजिए इधर, समान परिमाण और समान दिशा। ओके, तो ये आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। बाकी हम बात करेंगे अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर क्या है भैया? अनइक्वल से समझ में आ रहा है, साफ क्लियर हो रहा है। अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर क्या है? असमान सदिश, जो असमान हो, असमान हो। उसके बाद बात करें अगर अनइक्वल वेक्टर, आपने समान सदिश देख लिया, इक्वल वेक्टर देख लिया। अब अनइक्वल वेक्टर की बात करें तो क्या है, इसमें आपका सेम डायरेक्शन था, सेम आपका
मैग्नीट्यूड था, सेम परिमाण, मतलब कि समान परिमाण समान दिशा। अगर इसमें बात करें अनइक्वल वेक्टर, असमान सदिश, असमान सदिश का मतलब क्या है, जिसका कोई भी चीज एक डिफरेंट होगा। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ओके, और ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है। क्या है, मतलब कि कोई भी दिशा आपका, अगर आपका डायरेक्शन इधर है या फिर, तो कोई ना कोई चीज आपका डिफरेंट होगा, या तो आपका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या फिर आपका डायरेक्शन में अंतर हो, मतलब कि डायरेक्शन दूसरे साइड होगा या फिर मैग्नीट्यूड समान होगा, तो एक चीज मतलब कोई ना अंतर होगा। तो देख रहे ये दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है, डायरेक्शन चेंज है। चलिए अब हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर, मतलब कि समांतर सदिश, राइट। क्या होता है समांतर सदिश। समांतर सदिश से नाम से ही क्लियर हमारा हो रहा है कि इसका क्या है भैया, इसमें क्या है, तो समांतर सदिश से नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है। समांतर सदिश से क्या क्लियर हो रहा है कि हमारा जो है डायरेक्शन जो है सेम होगा, राइट। डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसमें क्या है, तीनों आप देख रहे हैं ना, तीनों में क्या आ रहा है पैरेलल वेक्टर, मतलब समांतर सदिश। समांतर सदिश का मतलब कि सेम डायरेक्शन होगा, मतलब कि दिशा जो है वो डायरेक्शन जो है, ये देख सकते हैं ना, दोनों का ये ढक्कन समझ लीजिए खड़ा है, राइट, और ये, तो तीनों का डायरेक्शन सेम है। कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड हमारा डिफरेंस हो सकता है, या फिर बराबर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो इसमें क्या होगा, समान दिशा, मतलब कि सेम डायरेक्शन हो, परिमाण जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा बराबर हो भी सकता है या न हो, मतलब बराबर हो भी सकता है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में जो एंगल, मतलब कि इसका जो एंगल बनता है वो आपका 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब कहिए, एंटी पैरेलल मतलब प्रति समांतर, राइट। क्या है भैया एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब प्रति समांतर, राइट। प्रति समांतर को हम कैसे समझेंगे, प्रति समांतर सदिश को मतलब कि सेम नहीं, इसमें क्या था समांतर में था सेम डायरेक्शन था, इसमें क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन। ये देख रहे हैं ना, दोनों हाथ मेरा किधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। अगर यही चीज सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या होगा, एंगल हमारा बनेगा 0 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन कितना एंगल भैया 180 डिग्री। तो इसमें क्या बता रहे थे हम, पैरेलल सदिश मतलब कि समांतर सदिश में डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड समान भी हो सकता है, मतलब ये मैग्नीट्यूड हमारा देख रहे हैं समान है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब कि हो सकता है, राइट। और एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री का। वही चीज अगर एंटी पैरेलल की बात करें, डिफरेंस है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। हमारा देख रहे हैं हाथ कितना जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि थीटा, मतलब एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। मैग्नीट्यूड हमारा सेम भी हो सकता है और छोटा बड़ा भी हो सकता है, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी सेशन कैसा लग रहा है लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे क्या चीज, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या है भैया, संरेखीय सदिश। संरेखीय से क्या, जो एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर, मतलब कि ये देख रहे हैं ना, ये क्या है एक ही रेखा पर है, ये क्या है एक ही रेखा पर है, ये देख रहे हैं ना एक ही रेखा पर है, मतलब कि इसके सेम डायरेक्शन पे, मतलब कि मान लीजिए कोई भी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया ए वेक्टर, सेम इसी रेखा पे हमारा वी वेक्टर, इसी रेखा पे हमारा सी वेक्टर, इसी रेखा पे हमारा डी वेक्टर। मतलब क्या, एक ही रेखा पर होना चाहिए, राइट। क्या एक ही रेखा पर होना चाहिए, ये देख सकते हैं एक ही रेखा पर है, ये देख सकते हैं, मतलब एक ही रेखा पर हो, वही है संरेखीय कोलिनियर वेक्टर। बस इतना ही आपको समझना है। डायरेक्शन आपका चेंज भी हो सकता है, जस्ट लाइक ये डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, मतलब एक ही रेखा पर हो, बाकी डायरेक्शन कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, ओके।
डायरेक्शन आपका चेंज भी हो सकता है। मतलब कि ये हमारा, ये देख सकते हैं ना, सेम रेखा और सेम डायरेक्शन में इधर भी जा रहा है। मतलब मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ओके, तो ये हमारा क्या है, एक ही रेखा में है, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वरेखीय, मतलब एक ही रेखा में होना चाहिए। ये एक लाइन है, ट्रेन का पट्टी समझ लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए, एक ही रेखा पर होना चाहिए, वही हमारा कोलिनियर है, स्वरेखीय सदिश है, ओके। बाकी सेशन कैसा लग रहा है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कोप्लानर वेक्टर, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश क्या है भैया, तो समतलीय सदिश देख लीजिए, कोई भी क्या वेक्टर, मिनिमम आपको 2 वेक्टर होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं बता दूं आपको, ये देख रहे हैं क्या, ये दोनों वेक्टर आपका क्या है, समतलीय सदिश है, मतलब कि कोप्लानर है। जस्ट वेट, मैं आपको समझाता हूं एक चीज से, एग्जांपल, जस्ट वेट। ये देख रहे हैं, ये कॉपी मैं सीधा पकड़ लूं, अब देखिए ये क्या है, अब हो गया ना, एक समतल में है ना, है कि नहीं है। अब इसी चीज को इस तरीके से पकड़ ले, ये एक समतल में है, अगर इस तरीके से पकड़ ले तो क्या ये एक समतल में है, तो जी हाँ है, क्या है, तो ये है कोप्लानर वेक्टर, राइट, क्या है, कोप्लानर वेक्टर। अब क्या 3 सदिश भी आपका हमारा क्या हो जाएगा, कोप्लानर हो जाएगा, तो देखिए होता है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं, ओके। तो 3 सदिश भी हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट वेट। अब आप इस तरीके से देख लीजिए, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है पकड़ने में, तो क्या ये तीनों वेक्टर हैं, समतलीय सदिश है, इस तरीके से आपको देख लेना है, राइट। थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्या ये तीनों समतल में है, जी हाँ समतल में है। क्या ये समतल में है, तो जी नहीं, ये समतल वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन देख रहे किधर है, और ये देख रहे हैं ये एक समतल में है 2 वेक्टर, ये इस तरीके से समतल में नहीं है, इस तरीके से समतल में है, तो इससे हम क्या जानेंगे, समतलीय सदिश समझेंगे। अगर क्या हम इस तरीके से ले ले, इस तरीके से इधर ले ले, तो क्या ये समतल में है, तो देख सकते हैं समतल में है, राइट। ये इधर ले ले, समतल में है, समतल में है भैया, ओके। तो इस तरीके से मिनिमम 2 वेक्टर आपका होना चाहिए, तो यही है आपका समतलीय सदिश, कोप्लानर वेक्टर। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7, कोप्लानर वेक्टर आपने देख लिया। 7 नंबर पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज, आपका जो है आपने जाना होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या है, तो आइए यूनिट वेक्टर देखते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश कहिए, एकांक सदिश कहिए, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं, ओके। अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, क्या हो, इसका मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो, ओके, मैग्नीट्यूड 1 हो, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। समझ रहे हैं ना, क्या बोल रहा हूं मैं, जिसका इकाई सदिश बोलिए, एकांक सदिश बोलिए, मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो, ओके, बस वही हमारा क्या है, इकाई सदिश है। अगर जीरो वेक्टर की बात करें, जीरो वेक्टर शून्य सदिश की बात करें, शून्य सदिश क्या है, ये शून्य, किसी को अच्छा नहीं बोल रहा हूं मैं, ओके, शून्य सदिश बोल रहा हूं, राइट। शून्य सदिश से क्या हो रहा है, जिसका जो आपका मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो, 0, राइट, क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड आपका 0 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो इकाई सदिश है, एकांक सदिश है, और जिसका मैग्नीट्यूड आपके यहाँ पे 0 आ जा रहा है, ये 0 वेक्टर आ जा रहा है, वही शून्य सदिश है। बस इतना ही तो समझना है आपको। तो आपने देखा शून्य सदिश में क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड हो क्या हो, 0 हो, आपने देखा ही, और इसका जो डायरेक्शन हो वो फिक्स नहीं होता है। शून्य सदिश की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन है ना, इसकी जो दिशा है फिक्स नहीं होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 0 होता है। मतलब कि परिमाण जो होता है
वो आपका परिमाण आपका शून्य होता है और दिशा फिक्स नहीं होती, उसे जीरो वेक्टर। एकांक सदिश में आप इस तरीके से भी आप इसको डिनोट करते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए, राइट। तो इस तरीके से भी आप इसका फॉर्मूला होता है, वो आगे चल के हम आपको समझाएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान नहीं देना, बस मैग्नीट्यूड 1 होगा तो क्या होगा, एकांक सदिश। जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए वो क्या है, शून्य सदिश है, दिशा फिक्स नहीं होती है। और कुछ वेक्टर है जैसे कि आपका अक्षीय वेक्टर है और आपको मतलब कि अक्षीय सदिश है, ध्रुवीय सदिश है, तो वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, जिसका आप मान ले यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, जस्ट वेट, हम लिख देते हैं यहाँ पे ध्रुवीय सदिश, राइट। ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश क्या होता है, ध्रुवीय सदिश जिसका एक कार्यकारी बिंदु हो, प्रारंभिक बिंदु हो, उसे हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम मान ले विस्थापन, राइट, विस्थापन मान ले, विस्थापन हो गया, बल हो गया, ये क्या है, ये हमारे ध्रुवीय सदिश है। ओके, क्या है, जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु होता है, राइट, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, राइट, वो क्या है, हमारा ध्रुवीय सदिश है, राइट। क्या है, ध्रुवीय, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा ध्रुवीय सदिश। अगर हम बात कर ले आपका एक्सियल वेक्टर की, मतलब कि अक्षीय सदिश, ओके, अक्षीय सदिश की बात करें, अक्षीय सदिश की बात करें तो अक्षीय सदिश क्या है भैया, तो अक्षीय सदिश जो एक अपने अक्ष पर, अक्षीय सदिश से ही क्लियर हो, जो अपने अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है, राइट, क्या करती है, अक्ष पे घूर्णन करती है। ओके, जैसे कि आपका कोणीय वेग हो गया, फॉर एग्जांपल कोणीय वेग, कोणीय संवेग, क्या हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण, मतलब कि टॉर्क जो होता है, ये सब क्या है, इसके अक्षीय सदिश के उदाहरण है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इधर दिखाता हूं, जस्ट वेट, ये देख रहे हैं ना, ये इस तरीके का है, राइट, इस तरीके का है, और ये कटर मशीन है, टाइल्स वगैरह काटने वाला जो लोहा लक्कर वाला होता है वो अलग चीज है। तो ये देख रहे हैं सुदर्शन चक्र कृष्ण जी का मेरे पास आ चुका है। ओके, तो ये क्या है, क्या है, और इसकी दिशा किधर होती है, जिसकी वेग की दिशा की ओर होती है, राइट। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से घूम रहा है, राइट, इस तरीके से घूम रहा है, थोड़ा सा इसे बचा के आप इसको लेके ट्राई मत कीजिएगा, इस तरीके से मान लीजिए घूम रहा है, राइट, इस तरीके से घूम रहा है, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा, मान लीजिए इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से, तो इसकी जो दिशा किधर है, जिस तरफ ये घूम रही है, राइट, जिस तरफ ये घूम रही है। ओके, तो ये देख रहे हैं ना, ये, तो ये है कोणीय वेग, कोणीय संवेग, तो ये अक्षीय सदिश है, ये अपने अक्ष पे, राइट, ये अपने अक्ष पे घूम रही है ना, क्या हो रहा है, अक्ष पे घूम रही है, तो ये क्या है, अक्षीय सदिश, देख रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन आगे चल के करेंगे। बाकी अभी इतना ही आपको समझना, इससे ज्यादा आपको नहीं समझने की जरूरत है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी सेशन आपको कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का लेक्चर्स मिलेंगे और डिटेल वे में वैसे ही डिस्कस करते चलेंगे। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए चैनल को, एंड चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।